और अब अगली रिपोर्ट समय है तीसरे सेगमेंट का, जिसमें हम अपने पड़ोसी देश चीन से आई एक खबर का विश्लेषण करने वाले हैं। चीन भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में भी दिखा रहा है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में सेना के अंदर बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो कितने भी ऊंचे ओहदे पर हों। चीन ने भ्रष्टाचार के मामलों में 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को मौत की सजा सुना दी है। दोनों रक्षा मंत्रियों के नाम ली शांगफू और वेई फेंग हैं। दोनों को 2024 में चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित किया गया था। चीन के इतिहास में पहली बार शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ इस तरह का फैसला सुनाया गया है। पिछले कुछ सालों में चीन की सेना और रक्षा से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक दोनों को पहले 2 साल जेल में रखा जाएगा। अगर वो 2 साल तक कोई नया अपराध नहीं करते हैं तो सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। चीन के पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को पिछले साल अक्टूबर में अचानक पद से हटा दिया गया था। वो करीब 2 महीने तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे, जिससे कई तरह की अटकलें शुरू हो गई थी। अब पहली बार चीनी अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच चल रही थी। सीसीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य अनुशासन जांच एजेंसी ने पाया कि गंभीर रूप से पार्टी अनुशासन और कानून का उन्होंने उल्लंघन किया। उन पर बड़े पैमाने पर रिश्वत लेने, दूसरों को रिश्वत देने और पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगे। रिपोर्ट में यह कहा गया कि ली की गतिविधियों से सेना के हथियार डेवलपमेंट और मिलिट्री इक्विपमेंट की इमेज को भारी नुकसान पहुंचा है। चीन के पूर्व रक्षा मंत्री वेई फेंगे पर भी रिश्वत लेने और अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा। चीन की सैन्य अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी भी माना। तो जांच में सामने यह आया कि वेई फेंगे ने रक्षा मंत्रालय और सेना से जुड़े फैसलों में फायदा पहुंचाने के लिए बदले कथित तौर पर रिश्वत ली थी। शी जिनपिंग के 2012 से सत्ता में आने के बाद से अब तक कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। हालांकि चीन की सेना में हथियार खरीद, प्रमोशन और कॉन्ट्रैक्ट्स में रिश्वत के आरोप आम है। ऊंचे पद पर जो बैठे लोग हैं वो ज्यादा पैसे और पावर हैंडल करते हैं, इसीलिए उन्हें उदाहरण बनकर एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। चीन का मीडिया इसे पार्टी की जीत और कानून का राज बताता है, लेकिन इसका मकसद पार्टी और सेना पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना है, वफादारी को सुनिश्चित करना है। तो माना यह जा रहा है कि दोनों रक्षा मंत्रियों को फांसी की सजा दिए जाने के पीछे की वजह शी जिनपिंग के खिलाफ साजिश भी हो सकती है। दोनों नेता 2023 में रक्षा मंत्री थे। फेन्हे की बात की जाए तो वो भी रक्षा मंत्री थे। शांगफू को रक्षा मंत्रालय की कमान भी सौंपी गई थी, लेकिन कुछ ही महीने में उन्हें भी पद से हटा दिया गया था। और इसी दौरान ऐसी खबरें आई थी कि शी जिनपिंग को सत्ता से बेदखल करने की साजिश रची गई है। दरअसल चीन के सरकारी अखबार PLA डेली ने दोनों की सजा को लेकर एक लेख लिखा। इसमें कहा यह गया कि दोनों को जो सजा मिली है उसे यह तय हो गया कि अब सेना का कोई भी शीर्ष अधिकारी बेवफाई के बारे में नहीं सोचेगा। अखबार ने आगे यह भी लिखा है कि हथियार रखने वाले लोगों को सबसे पहले वफादार होने की जरूरत है। इतना ही नहीं, चीन की जो सर्वोच्च सैन्य प्राधिकरण है उसने भी फैसला सुनाते हुए दोनों को लेकर विश्वासघात करना लिखा है। इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या शी जिनपिंग राष्ट्रपति के खिलाफ 2023 में खेल की कोशिश हुई थी। और चलिए अब खबरों में हम आगे बढ़ें, उससे पहले अभी की हेडलाइंस आपको दिखा देते हैं।